नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट फाइनल अंतर्राष्ट्रीय संबंध पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड का अध्ययन करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गुट निरपेक्ष यानी कि नॉन अलाइनमेंट यानी किसी भी गुट से निरपेक्ष होना, दूर रहना, किसी गुट में शामिल नहीं होना। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो दुनिया दो भागों में बंटी हुई थी। एक अमेरिका के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक उदारवादी विचारधारा वाला गुट था, तो दूसरा साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा वाला सोवियत संघ के नेतृत्व में बना हुआ गुट था। उसी समय भारत जैसे कई नए स्वतंत्र नवोदित राष्ट्र थे जो डर रहे थे और दोनों ही प्रकार के गुटों से सहयोग चाहते थे और किसी के भी शत्रु नहीं बनना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में नेहरू, नासिर और टीटो ने एक विकल्प चुना और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। तो नेहरू जी की ये दीर्घकालिक विदेश नीतिगत निर्णय ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक विकल्प तत्समयी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नवोदित राष्ट्रों हेतु रखा। अब इसमें मेन जो हैं वो हैं, भारत से नेहरू थे, युगोस्लाविया से जोसेफ टीटो थे, मिस्र से नासिर थे, अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया से सुकर्णो, घाना से वामे अंकुरमा थे। 20 सितंबर 1961 को नेहरू, नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो। इन की उपस्थिति से और गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया और प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है वो 1961 में सितंबर में बेलग्रेड में आयोजित किया गया, जिसमें 20 देशों को आमंत्रित किया और काफी राष्ट्रों ने अपने पर्यवेक्षक भी भेजे और उसी में यह तय किया गया कि इसका 3 वर्ष बाद शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य यही था, अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करना और इस मंच के माध्यम से आर्थिक सहयोग की स्थापना करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो मापदंड स्थापित किए गए वो ये थे कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया जाए, उपनिवेशवादी जो नीति है उसका विरोध किया जाए और उपनिवेशवाद से मुक्त कर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जितने भी आंदोलन उस समय जहां कहीं भी चल रहे थे उन समस्त आंदोलनों का समर्थन किया जाए, शीत युद्ध से संबंधित किसी भी गुट का सदस्य ना बना जाए, अमेरिका या यूएसएसआर से कोई बाइलेटरल सैनिक ट्रीटी नहीं की जाए और उस देश की धरती पे कोई विदेशी सैनिक अड्डा ना बनाया जाए। तो ये बेलग्रेड सम्मेलन की कुछ चीजें थी जो नाम के उद्देश्य को जिसमें स्पष्ट किया गया। उसके बाद फिर महत्वपूर्ण सम्मेलन काहिरा में भी हुआ 1964 में, फिर 1970 में जाम्बिया में हुआ और इस प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एक बृहत रूप धारण कर लिया। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाली थी, जैसे कि नवोदित राष्ट्रों के हित हैं वो इस गुट निरपेक्ष अवधारणा से सदते थे। सभी राष्ट्र, गरीब राष्ट्र, नवोदित राष्ट्र बाइलेटरल ट्रीटीज के चंगुल में नहीं फंसना चाहते थे और किसी भी विचारधारा वाले गुट को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसीलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का आकार बहुत जल्द ही बढ़ता गया और शीत युद्ध के दौर में जब समस्त राष्ट्रों का वल्कनीकरण हो रहा था, उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन ने नवोदित राष्ट्रों को एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया
कि वो मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से बचें, सैनिक गुटों से वो अलग रखें, अपने स्वरूप को वो आजाद बनाए रखें, एक स्वतंत्र विदेश नीति को वो संचालित कर पाएं और अपने आर्थिक हितों को वो साध पाएं। अब हम इनकी गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एक तरीके से दोनों गुटों को इससे मान्यता मिल गई और विश्व राजनीति में संघर्ष का जो पड़ाव थे, जो निरंतर बढ़ते जा रहे थे, तो उनके बीच में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने बफर की तरह काम किया और राजनीतिक संघर्षों को टाला। इसके अलावा शीत युद्ध को सशस्त्र युद्ध के रूप में तब्दील होने से रोका और दितांत, जिसको बोलते हैं तनाव शैथिल्य, तो शीत युद्ध में तनाव शैथिल्य की अवस्था लाने के पीछे गुट निरपेक्ष आंदोलन का ही योगदान है और इसने डिसआर्मामेंट की भी बात की, निशस्त्रीकरण की बात की और उस दिशा में काफी उपादेय विकास हो पाया। विश्व समाज के लिए एक उन्मुक्त वातावरण का निर्माण गुट निरपेक्ष आंदोलन से संभव हो पाया। अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप नवोदित राष्ट्रों ने विकास के प्रतिमान को चुना। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे एक लोकतांत्रिक वैश्विक मंच को मजबूत बनाने के पीछे गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे प्लेटफॉर्म का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिसने इसके स्वरूप को ही बदल दिया और विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक सहयोग को लेकर एक नए प्रकार का दौर और नए प्रकार का मंच इस आंदोलन के माध्यम से मिला। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की भी मांग की। जैसे इसमें यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई 1964 में, तो उसने अंकटाड के नाम से वो जानी जाती है। वो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की ही ओर से एक प्रयास था जो मानते थे कि विश्व अर्थव्यवस्था में विकसित राष्ट्र जो हैं और विकासशील जो राष्ट्र हैं, तो ये जो पूंजी का प्रवाह है वो इस प्रकार का है कि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है और श्रम बहुत सस्ता है। इसके कारण विकासशील राष्ट्र कभी विकसित राष्ट्र के रूप में तब्दील नहीं हो पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विकास का यह प्रतिमान विकसित राष्ट्रों को ही सपोर्ट करने वाला है, उनको ही मजबूत करने वाला है। तो इस बात को लेके सस्ती टेक्नोलॉजी, श्रम को अपेक्षाकृत अच्छी दरें उपलब्ध करवाना, इनके रूप में एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग विकासशील राष्ट्रों के द्वारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे रखी गई, ताकि विकासशील राष्ट्रों का शोषण है वो रुक सके और तकनीक और पूंजी जो इस विकास प्रतिमान के अहम किरदार हैं, अहम कारक हैं, वो उन नवोदित राष्ट्रों को मिल सके। और इसके अलावा आज गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के 120 राष्ट्रों से भी अधिक सदस्यों वाले इतने बड़े मंच के रूप में, जहां यह WHO, WTO या इंटरनेशनल फाइनेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके बराबर इसकी सदस्यता का पहुंचना इस बात का परिचायक है कि ये नवोदित विकासशील या तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं, उनके हितों की साधना करने में ये बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है तथा उनको शीत युद्ध की
तोड़ फोड़ करने वाली जो राजनीति थी, युद्ध और संघर्ष की जो राजनीति थी, उस राजनीति से बचाकर गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विकासशील राष्ट्रों को विकास के नए प्रतिमान तक पहुंचाया। इस रूप में इसका योगदान सदैव अहम माना जाए।